हेलो, नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019 के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो आज हम उसके एमसीक्यू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या विस्तृत रूप में किसने की? भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1962 में किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतवर्ष की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर जॉन एफ कैनेडी ने। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपभोक्ता अधिकारों की सर्वप्रथम जो व्याख्या है वह है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है मिस्टर जॉन एफ कैनेडी ने की थी। जॉन एफ कैनेडी जो है वह अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में बताया था और इनका जन्म 15 मार्च को हुआ था। इसलिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस से बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे परिसर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है, यह कहा गया है। यानी कि जो हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें जो अगर सबसे महत्वपूर्ण आगंतुक यानी कि जो आने वाले व्यक्तियों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह ग्राहक होता है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय हो वह ग्राहक पर ही निर्भर करता है। अगर उस व्यवसाय में ग्राहक ही नहीं आएंगे तो वह व्यवसाय किस प्रकार से चलेगा? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आगंतुक जो ग्राहक होते हैं, तो यह किसने कहा है? फिलिप कोटलर द्वारा, निकोलस कैंडिफ तथा स्टील द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जिला फॉर्म में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी। राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। जिला फॉर्म में 4 सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वह व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। तो कौन सा सही नहीं है, यानी कि जो गलत कथन है उसके बारे में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है उपयुक्त में से। तो सबसे पहले है, जिला फॉर्म में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी, यह एकदम सही है। जिला फॉर्म में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी, यह सही है, क्योंकि चाहे वह जिला फॉर्म हो या राज्य आयोग हो या राष्ट्रीय आयोग हो, सभी में एक महिला का होना अनिवार्य है। सेकंड है, राज्य आयोग में एक ऐसा व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। तो राज्य आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता है कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश रहा हो। और अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वह व्यक्ति शामिल होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वह व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। तो राष्ट्रीय आयोग हो चाहे राज्य आयोग हो, जिला मंच जो है उस पर कलेक्टर होगा अध्यक्ष। राज्य आयोग में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या योग्यता रखने वाला व्यक्ति। राष्ट्रीय उपभोक्ता में सर्वोच्च न्यायालय या उसका योग्यता रखने वाला व्यक्ति। ये तीनों सही है, लेकिन इसमें क्या है, जिला फॉर्म में 4 सदस्य शामिल होंगे, नहीं जिला फॉर्म में 2 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे, और जो 2 अन्य सदस्य होंगे उनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्दिष्ट उपभोक्ता अधिकार है? सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपरोक्त सभी। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं को मुख्यतः 6 अधिकार दिए गए हैं। तो उन्हें सुरक्षा का अधिकार है, उन्हें चुनने का भी अधिकार है, इन्हें राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यानी कि उन्हें शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। इनमें से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में तीनों अधिकार दिए गए हैं। हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वह 1976 में, 2020 में, 1996 या 2006। तो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वह 2020 में लागू किया गया था। ये जो है नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, इसका बिल जो है संसद में वह तो 2018 में पेश किया गया था। इस पे अनुमति 2019 में मिली थी और उसे लागू 2020 में किया गया था और वर्तमान में यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ही लागू किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वह वैसे तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन इसमें समय समय पर संशोधन करके इसे नए तरीके से लागू कर दिया जाता है। उपभोक्ता दिवस जो है वह 24 दिसंबर को बनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने दिए गए वर्षों में से किस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जगह ले ली है? तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने दिए गए वर्षों में से किस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जगह ली है? 1981, 1986, 1991, 1978। तो इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने 1986 की जगह ली है, क्योंकि 1986 के बाद में यह नया उपभोक्ता संरक्षण है जो वह 2018 में ही बनाया गया। 2018 में ये बिल पेश किया गया था, 2019 में इसे मान्यता मिली थी और 2020 में इसे लागू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि हमें गलत पूछा है या सही पूछा है। कई बार तो हम ये चेक नहीं करते हैं, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले है, अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू था। इस अधिनियम को खाद्य का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की घरेलू महिला राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की मुखिया होगी। यह अधिनियम 2015 में लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू था, यह सही है। इस अधिनियम को खाद्य का अधिकार अधिनियम भी कहा गया है, यह भी सही है। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की घरेलू महिला राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की मुखिया होगी, यह भी सही है। तो पूछा क्या है, कौन सा कथन गलत है? तो यह अधिनियम 2015 में लागू किया गया था। तो इसका लास्ट उत्तर है 4 नंबर आएगा इसका उत्तर, यह इसका गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत उपभोक्ता विवादों के निवारण तंत्र की परिकल्पना की गई है कि उपभोक्ता अगर मान लो संतुष्ट नहीं है तो वह जो इससे संबंधित जो संस्थाएं स्थापित की गई है उसके अंदर वह केस कर सकते हैं। तो इसमें यह जो निवारण तंत्र की परिकल्पना जो है वह कितने प्रकार की है? तो एकल स्तरीय प्रणाली, 2 स्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली और पदानुक्रम से स्वतंत्र खुली प्रणाली। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 3 प्रकार की प्रणालियां शुरू की गई है। सबसे पहले है जिला मंच पे, फिर राज्य मंच पे और उसके बाद है राष्ट्रीय मंच पर। तो यह उपभोक्ता संरक्षण की परिकल्पना जो है वह त्रिस्तरीय प्रणाली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम महत्वपूर्ण है। अचल सामान, चल सामान, विशेष सामान्य सेवाएं, सभी सामान और सेवाएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में मान लो अगर हम किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं है और अगर हमें वो जो दुकान वाला है वो भी हमें उस वस्तु से रिलेटेड संतुष्टि नहीं दे पाता है तो उससे संबंधित हम उस पर केस कर सकते हैं। तो इसमें अचल संपत्तियों को भी शामिल किया जाता है, चल संपत्तियों को भी शामिल किया जाता है, विशेष सामान और सेवाओं को भी शामिल किया जाता है और सभी सामान और सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो इसके अंदर
अचल संपत्ति, चल संपत्ति, विशेष सामान, सेवाएं, सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक उपभोक्ता के पास कितने अधिकार है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक उपभोक्ता के पास कितने अधिकार हैं? 8, 6, 4, 5। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रीय आयोग का जो सदस्य होती है उसकी न्यूनतम अधिकतम आयु जो है 60 वर्ष, 35 वर्ष, 70 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसका सही उत्तर आएगा 70 वर्ष। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु 70 वर्ष होती है। राज्य आयोग का जो सदस्य होता है उसकी अधिकतम आयु 67 यानी कि 67 होती है। और राज्य आयोग, जिला आयोग का जो व्यक्ति होता है उसकी अधिकतम आयु 65 यानी कि 65 वर्ष होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकायत उपभोक्ता में डैश के कारण हुई है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 महीने। तो शिकायत उपभोक्ता में कोई भी व्यक्ति 2 सालों तक किसी भी वस्तु के संबंध में, वस्तु या माल के संबंध में 2 वर्षों तक शिकायत कर सकता है। 2 वर्षों तक शिकायत कर सकता है। सॉरी, 2 साल, इसका उत्तर आएगा 2 साल। शिकायत उपभोक्ता में उपभोक्ता के द्वारा 2 सालों तक शिकायत कर सकता है। और वह शिकायत भी जरूरी नहीं है वह खुद करो, उससे संबंधित स्थापित कोई संस्था भी कर सकती है, या उसकी मृत्यु होने पर उसके जो उत्तराधिकारी हैं वह भी वह शिकायत कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंच के खिलाफ अपील डैश में की जा सकती है? जिला अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य मंच। तो अगर व्यक्ति जिला मंच पर संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य मंच पर शिकायत करेगा, राज्य मंच पर संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय मंच पर शिकायत करेगा, और अगर व्यक्ति राष्ट्रीय मंच से भी संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी शिकायत जो है सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। अगर मान लो वो सर्वोच्च न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी शिकायत कहीं पे भी नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वह अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, व्यक्ति को उस निर्णय को मानना ही होगा, इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधिनियमन को मंजूरी कब दी थी? 9 अगस्त 2019, 9 अक्टूबर 2019, 7 सितंबर 2019 और 7 नवंबर 2019। तो राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को जो मंजूरी है वह दी थी 9 अगस्त 2019 को। राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी 2019 में दी गई, इसे लागू 2020 में किया गया, लेकिन जो यह विधेयक जो है वह 2018 में पारित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इतना ही है। तो यहीं पे हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। हमारी आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। इसी प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। और आप कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। तो ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।